दिल्ली की हवा में सर्दी के साथ आज कोई और बात भी थी। जैसे हवा कुछ कह रही हो, कुछ छुपा रही हो। रात के 11:37 बजे थे और राजीव, जो पिछले 18 वर्षों से बस नंबर 2-3 चलाता आ रहा था, हमेशा की तरह रोहिणी डिपो से आखिरी ट्रिप पर निकलने को तैयार था। लेकिन आज का रूट थोड़ा अलग लग रहा था। जीपीएस अटक रहा था और मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी। रात को अज्ञात धुंध दिल्ली में घुसेगी। घर से बाहर ना निकले। राजीव हांसा। हम तो रोज इसी धुंध में जीते हैं। उसके साथ था उसका कंडक्टर इमरान, जो आज कुछ ज्यादा ही शांत था। उसने धीमे से पूछा, राजीव भाई, आज की तारीख क्या है? 13 शुक्रवार। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखे बिना चुप रहे। बस धीरे धीरे भरने लगी। एक बुजुर्ग दंपति, जिनकी आंखें जैसे किसी गहरे डर से भाग रही थी। दो कॉलेज की लड़कियां, एक बातूनी, दूसरी हर पल शीशे में बाहर देखती हुई। 3, एक आईटी कंपनी का युवक, जो बार बार फोन पर किसी को मैं रास्ते में हूं कह रहा था। 4, और सबसे आखिर में एक घूंघट वाली महिला, जो बिना बोले बिना देखे सीधी सबसे पीछे की सीट पर जा बैठी। राजीव ने कहा, चलो भाई निकलते हैं। लेकिन जैसे ही बस बिजवासन के पास पहुंची, कोहरा इतना घना हो गया कि सड़क दिखाई देना बंद हो गया। जीपीएस ने सिग्नल खो दिया और फोन नेटवर्क भी गायब। बस जैसे ही एक खाली मोड़ पर मुड़ी, सामने टूटी फूटी सड़क थी और एक पुराना आधा गिरा बोर्ड पढ़ा जा सकता था, यह रास्ता मृत है, टर्न बैक नाउ। राजीव ने इमरान से पूछा, यह सड़क तो रूट में नहीं है ना? इमरान बोला, कभी देखा नहीं, पर लगता है नया डायवर्जन है। बस जैसे ही अंदर घुसी, एक ठंडी लहर अंदर तक चली गई। बस के भीतर हल्की सी बास फैल गई। गीली लकड़ी, जली हुई रबड़ और कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं मिलते। तभी एक खटका हुआ, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक मारा हो। इमरान चौंका। राजीव, ब्रेक क्यों मारा? नहीं मारा। राजीव ने मिरर में देखा। पीछे सवारियां वैसे की वैसी थीं। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, एक चेहरा गायब था। आईटी युवक अब सीट पर नहीं था। न कोई आहट, न आवाज। इमरान तेजी से सीटों की गिनती करने लगा। एक कम है, यकीनन। तभी बुजुर्ग महिला फुसफुसाई, एक एक करके सब उतरते हैं, पर कोई लौट कर नहीं आता। राजीव ने गियर बढ़ाया। पागल बना रहे हैं सब। लेकिन अब रास्ता पूरी तरह जंगलनुमा हो गया था। एक बोर्ड निकला, आप मृतकों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राजीव गुस्से में चिल्लाया, ये मजाक है क्या? ये कौन डालता है ऐसे साइन बोर्ड? इमरान ने खिड़की से झांका। पेड़ों की टहनियां इंसानों जैसे झूल रही थीं, जैसे फांसी के फंदे। तभी बस में लाइट झपकी और अगले ही पल कॉलेज की लड़कियां भी गायब। उनकी सीट पर 2 जले हुए बैग और एक टूटी चूड़ी पड़ी थी। राजीव ने चिल्लाते हुए बस रोकी और दौड़कर बाहर गया। कोहरा अब अंदर तक घुस चुका था। बस के शीशों पर अदृश्य हाथों की छापें बन रही थीं और पीछे बैठी घूंघट वाली महिला अब खड़ी थी। इमरान उसकी ओर गया। मैडम, सब लोग कहाँ हैं? आप कुछ। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया
उसका चेहरा वह चेहरा नहीं था, वो सिर्फ काली राख थी जिसमें दो जलती हुई आंखें तैर रही थीं। वह बोली, तुम लोग देर से आए हो, अब समय चुक गया, इस बस की घड़ी अब उल्टी चलती है। राजीव वापस दौड़ता है, बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन बंद हो चुका है। घड़ी में रात के 12 बजे जमे हुए हैं। हर दिशा से बच्चों के रोने, औरतों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। तभी इमरान एक फाइल सीट के नीचे से निकालता है। वह बस नंबर 23 का पुराना रिकॉर्ड है। फाइल पर लिखा है 13 जनवरी 2005, बस नंबर 23 दुर्घटनाग्रस्त, सभी 7 यात्री मरे, ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें नहीं मिली। नीचे दर्ज हैं नाम, और राजीव और इमरान के नाम भी उसी लिस्ट में थे। बस अब अपने आप चलने लगी है, जंगल के भीतर, सड़क के बिना। राजीव चीख रहा है, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन अब पीछे की सीटें भरने लगी हैं। वो सारे यात्री जो गायब हुए थे लौट रहे हैं, पर अब उनके चेहरे नहीं हैं, सिर्फ राख और धुआं। घूंघट वाली औरत आकर बस की स्टीयरिंग पकड़ती है और कहती है, बस नंबर 23 अब जीवितों की नहीं, आत्माओं की है। आज भी अगर किसी वीरान बस स्टॉप पर आप अकेले हों और धुंध से एक पुरानी बस निकले जिस पर लिखा हो रूट ट्रैफिक, तो उसमें कभी मत चढ़ना, क्योंकि एक बार चढ़ गए तो आपकी गिनती इंसानों में नहीं, सवारियों में होगी।